बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। डिग्री मैयर। डिग्री मैयर से मुराद ये है कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आपके पास लेंथ है, मैस है, टाइम है या वॉल्यूम है। इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंगल है, एंगल को मेजर करने के भी हमारे पास दो यूनिट्स हैं। एक उसमें से यूनिट जो है वो उसको डिग्री कहते हैं और दूसरा हमारे पास जो है वो रेडियन है। आज का लेक्चर हमारा जो है वो डिग्री से रिलेटेड है। तो डिग्री क्या है? डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल्स, यानी एंगल को जब आपने मेजर करना तो हमेशा आप उसको डिग्री के अंदर जो है मेजर करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स 1/360 ऑफ ए फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको आप 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दें तो ईच जो पार्ट है वो आपका जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे ये मैंने डायग्राम शो किया कि ये मेरे पास एक सर्कल है। अब यहाँ हमने इसको कोई डिवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है, एक सर्कल ही है। यहाँ इस सर्कल को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, इसके बाद 3, फिर 4, 5, इसी तरह सो ऑन जो अगर हम चलते जाएं तो हमने जो है एक सर्कल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर या उसके सर्कमफ्रेंस को जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएं तो एंड के ऊपर अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स यानी उसके सर्कमफ्रेंस को 360 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो जो आपकी आर के अगेंस्ट जो एंगल बनेगा वो आपका 1 डिग्री के इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ जी फुल सर्कल। अब फुल सर्कल से क्या मुराद है? फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 360, यानी आप किसी भी पॉइंट के गिर्द जो है एक पूरा का पूरा सर्कल लें, कंप्लीट जो है रोटेशन लें तो आपका एंगल जो है वो हमेशा जो है वो 360 के इक्वल होगा। राइट एंगल 1/4 ऑफ ए फुल रोटेशन और 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। यानी अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो हर क्वाड्रेंट जो है वो आपका वो 90 डिग्री का इक्वल होगा, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और उसको ऐसे जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरह ये वाला एंगल, ये और ये तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं और चारों 90 के हैं। तो इसका मतलब इसको भी आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास अगेंस्ट जो है वो 360 डिग्री ही आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हाफ सर्कल। अ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन मेजर 180 डिग्री। अब ये देखें, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन उसने दी हुई है और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम इसका एंगल लेंगे तो ये आपका जो है वो 180 डिग्री के इक्वल जो है वो आ जाएगा और इसी को जो है वो हम हाफ सर्कल भी कहेंगे। अब जैसे मुख्तलिफ यूनिट्स थे हमारे पास, उनके सब यूनिट्स भी हैं कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, लेंथ जो है, लेंथ को हम जो है वो किलोमीटर में मेजर करते हैं। अब किलोमीटर से जो छोटा यूनिट हमारे पास मीटर है, मीटर से छोटा यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है और इसी तरह जो है वो मिलीमीटर भी है। इसी तरह डिग्री को जो है उसके भी सब यूनिट्स हैं कि 1 डिग्री आपकी जो है वो हमेशा जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होगी। और मिनट्स को जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे 60 लिखेंगे और 60 के ऊपर आपने एक जो है वैसे डैश जो है वो लाइन लगा देनी है। तो इसका मतलब ये मिनट्स है। और 1 मिनट्स जो है 1 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और जब सेकंड में लिखेंगे तो आपने क्या करना है, 60 के ऊपर या जो भी नंबर होगा उसके ऊपर जो है ऐसे डबल लाइन लगा देंगे तो वो आपके सेकंड जो है वो को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर डायरेक्ट अगर हम बात करें तो आपका 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 3600, यानी 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 3600, वो इतने जो है वो सेकंड के इक्वल आएगा। अब वो सिस्टम जिसमें हम किसी भी एंगल को डिग्री में, मिनट्स में या सेकंड में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सिस्टम को जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसकी बेस जो है वो 60 ली जाती है। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि ईच यूनिट डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, यानी हर यूनिट जो है उसको 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी सर्कल को, यानी एक डिग्री फाइंड करने के लिए हम एक सर्कल जो है 360 ही इक्वल पार्ट्स के अंदर या जो है वो या उसके सर्कमफ्रेंस को 360 में ही क्यों कन्वर्ट किया है, किसी और नंबर में क्यों नहीं किया? तो उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि 360 इज अ हाईली कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिनके 2 से ज्यादा जो है डिवाइजर हों या फैक्टर्स हों।
तो इसी तरह 360 जो है वो भी मैक्सिमम जो है वो नंबर्स के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। जैसे उसने यहाँ एग्जांपल दे दिया कि आपका 2 3 4 5 6 9 10 12 15 एंड सो ऑन, यानी ये सारे के सारे जो है वो आपके 360 के फैक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि 360 जो है वो काफी ज्यादा नंबर्स के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। जब वो बहुत ज्यादा नंबर्स के ऊपर डिविजिबल है या उसके डिवाइजर है या हाईली कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। इसीलिए जो है हम ये जो डिग्री मेजरमेंट है इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होगा कि हमने एक नंबर डेसिमल में दिया होगा, उस डेसिमल नंबर को हम उसकी डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो उसका क्या तरीका होगा, टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री, यानी डेसिमल में जो नंबर होगा वो डिग्री में होगा, उसको किस में हमने कन्वर्ट करना है, डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, सेपरेट द होल नंबर पार्ट ऑफ द डेसिमल, यानी डेसिमल का जो होल नंबर पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, वो सेपरेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 60 टू गेट द मिनट्स, यानी जो डेसिमल पार्ट होगा उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो है नंबर जो है वो किस में आ जाएगा, वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज इन द मिनट्स, यानी उसका जो होल पार्ट होगा वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो डेसिमल पार्ट होगा उसको अगेन हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो सेकंड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी एग्जांपल देख लें, जैसे ये हमारे पास नंबर है एक 73.12, ये डेसिमल में और डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है, अब देखिए इसका होल पार्ट क्या है, 73 है, 73 को हमने अलहदा कर लिया, और जो इसका डेसिमल पार्ट था 0.12, इसको हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास जो नंबर आ जाएगा ये किस में आ जाएगा, ये मिनट्स में आ जाएगा। अब मिनट्स में इसका होल पार्ट जो है फिर हम सेपरेट कर लेंगे, यानी ये 7 को अलहदा कर देंगे, और जो आपके पास डेसिमल पॉइंट 0.2 है उसको अगेन जो है वो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो उसको तीनों को हम आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वही जो डेसिमल में था वो डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यही एग्जांपल यहाँ उसने दी हुई है कि 109.42 है, तो 109 इसको डिग्री में अलहदा कर दिया, जो 0.42 है उसको पहले आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो 25.2 आ जाएगा। इसमें 25 को हम सेपरेट कर लेंगे और अगेन 0.2 जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो 12 आ जाएगा ये सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर जो है वो नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी इनको हमने डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, और नंबर हमारे पास जो है ये डेसिमल में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 123.456, ठीक है, ये डिग्री में दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका होल पार्ट और डेसिमल पॉइंट जो है उसको सेपरेट कर देंगे, यानी 123 ये भी डिग्री में है और ये जो पॉइंट आपका 0.456 ये भी आपका डिग्री के अंदर है, दोनों को हमने जो है वो सेपरेट कर दिया। अब ये जो होल पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा आपके पास, और ये वाला जो पोर्शन है आपका डेसिमल वाला 456, इसको हम जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिग्री से मिनट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा तो इसी तरह आ जाएगा 130 प्लस, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 27.36। अच्छा, ये मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस मिनट्स का जो होल पार्ट है उसको फिर हम सेपरेट कर लेंगे, ये डिग्री में आ जाएगा। इसी तरह 27 जो है ये आपका मिनट्स में है, और ये जो डेसिमल पार्ट है 0.36 इसको जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये 123 डिग्री, उसके बाद ये 27 ये भी आपका मिनट्स के अंदर है, और ये जो डेसिमल पॉइंट है 0.36 इसको हम अगेन जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको लिख लें 123 डिग्री, ये आपके पास 27 मिनट्स, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है जी 21.6, और ये सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया।
अच्छा, अब इसको सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 123 डिग्री, ये 27 आपके पास मिनट्स, और ये आपके पास 21.6 जो है ये आपके पास जो सेकंड है। तो यही क्वेश्चन था कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर दिया हुआ था 123, उसको हमने क्या करना था, उसके मिनट्स में, उसके सेकंड के अंदर और डिग्री के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करना था। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी 58.7891 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल पार्ट और इसका जो है वो डेसिमल पार्ट, इसको जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप, ये 58 डिग्री इसी तरह रहेगा, और प्लस आपके पास जो 0.7891 ये डिग्री में है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मिनट्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। 58 एज इट इज रहेगा, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 47.346, ये मिनट्स के अंदर आ जाएगी। अगले स्टेप के अंदर 58 डिग्री और इसका होल पार्ट और डेसिमल पार्ट जो है उसको हम सेपरेट कर देंगे। 47 मिनट्स प्लस 0.346, ये भी आपके पास मिनट्स। नेक्स्ट 58 डिग्री, 47 मिनट्स, और ये मिनट्स हैं, इसको हम जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो है वो सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 20.76 इतने मिनट्स। अब मिनट्स आपके सेकंड्स और डिग्री अलग-अलग हो गए हैं, और इसको हम जो आपस में कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा जी 58 डिग्री, 47 मिनट्स और 20.76, ये आपके पास जो है वो सेकंड आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है जी 90.5678 डिग्री। फर्स्ट स्टेप हमारे पास, हम इसका होल पार्ट 90 डिग्री और इसका डेसिमल पार्ट जो है वो 0.5678 दोनों को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिग्री उसी तरह रहेगी, और ये जो डेसिमल पार्ट है हमारे पास 5678, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री से मिनट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 डिग्री, अब जब आपस में हम इसको कैलकुलेटर से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 34.068 मिनट्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन हम जो है इसका होल पार्ट और इसका जो डेसिमल पार्ट जो है 068 दोनों को जो है वो अलग-अलग कर देते हैं, ये दोनों मिनट्स के अंदर आ गए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये 90 डिग्री एज इट इज़, इसी तरह ये 34 होल नंबर में मिनट्स हैं, ये भी एज इट इज़, और आपके पास ये जो डेसिमल पार्ट है 068, इसको अगेन 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट से सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखे 90 डिग्री प्लस 34 डिग्री, अब 34 मिनट्स प्लस, अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ जाती है 4.08, ये सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीनों वैल्यूज को हम जो है वो कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 90 डिग्री, 34 मिनट्स और 4.08 सेकंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।